हेलो गाइस, शर्मा सेनपाई की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है, जहां मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं थोर लव एंड थंडर मूवी को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फिल्म शुरू होती है गोर की स्टोरी से, जिसमें उसकी बेटी स्टारवेशन की वजह से मर चुकी है एंड गोर की जो प्रजाति है, सभी एलियंस जो है वहाँ पे वो मरते जा रहे हैं स्टारवेशन की वजह से एंड काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल है वहाँ पर। लेकिन वो लोग गोड्स में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, बट गोर अभी दुखी है क्योंकि उसका पूरा परिवार जा चुका है एंड उसकी बेटी भी मर चुकी है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दो गोड्स के बीच में लड़ाई हो रही होती है एंड एक फ्लावर गोड होता है जिसको दूसरे वाला गोड मार देता है एंड उससे गोर की प्रजाति भी प्रे करती है। लेकिन जो फ्लावर गोड होता है उसकी डेथ हो जाती है, बट दूसरा जो गोड होता है उसने जिस वेपन से फ्लावर गोड को मारा है वो असल में होता है ऑल ब्लैक नेक्रोस्वॉर्ड। बट वो जो दूसरा गोड होता है जिसने फ्लावर गोड को मारा था वो कॉमिक्स की तरह नल नहीं होता, कोई और गोड होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गोर उस नेक्रोस्वॉर्ड को उठा लेता है एंड अपने गोड को मार डालता है एंड उसे ये रियलाइज़ होता है कि गोड्स को उनके लोगों की कोई भी फिक्र नहीं है, उनकी प्रजाति के बारे में कोई परवाह नहीं करते वो, एंड अगर वो चाहते तो उसकी बेटी को और गोड के परिवार को बचा सकते थे। गोर को उन गोड्स पर गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा एंड वो कसम खाता है कि जितने भी गोड्स हैं वो उन सभी को मार डालेगा। आगे हम देखते हैं कि गोर बाकी प्लेनेट और गोड्स को मारना स्टार्ट कर देता है, इंक्लूडिंग वहाँ के लोग सभी को मारता है वो। बट हम इतना पता चलता है कि उसने बाकी बहुत सारे गोड्स को भी मार दिया है एंड वो ईविल बनता जा रहा है धीरे धीरे। उसके बाद फिल्म में एंट्री होती है थोर और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की, जो एक प्लेनेट पर होती है एंड वहाँ पर गोर की आर्मी ऑलरेडी हमला कर चुकी है एंड उसने वहाँ के गोड को भी मार दिया है, इसलिए उस प्लेनेट पर इन्वेडर्स ने हमला कर दिया है एंड गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और थोर उन लोगों को डिफेंड करते हैं एंड इस पॉइंट तक थोर को गोर द गॉड बुचर के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। आगे हम देखते हैं कि थोर डिसाइड करता है कि वो अकेला ही जिंदगी में आगे बढ़ेगा एंड इंडिपेंडेंट होकर जिंदगी जिएगा, इसलिए वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ और नहीं रहना चाहता। और तभी हम देखते हैं कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वहाँ से चले जाते हैं, पर हम देखते हैं कि थोर से जो वहाँ के लोग होते हैं वो खुश हो जाते हैं एंड वो थोर को 2 गोट देते हैं गिफ्ट में, टूथ नैशर और टूथ ग्राइंडर। आगे हम देखते हैं कि लेडी सिफ की तरफ से थोर को सिग्नल मिलता है एंड वो उसे गोर द गॉड बुचर के बारे में बताती है, जिसको फॉलो करके वो एक प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं जहां पर थोर देखता है कि गोर ने पेलिकार द बेहीमथ को मार दिया है एंड ये पूरा सीन कॉमिक्स का रेप्लिका है। एंड जब थोर ये देखता है तो उसे शॉक हो जाता है कि गोर ने इतने बड़े गॉड को मार दिया है एंड उसे नहीं पता कि असल में चल क्या रहा है। थोर उस प्लेनेट को फॉलो करते हुए असल में लेडी सिफ को ढूंढने के लिए पहुंचा था, बट वहाँ पर जब वो जाता है तो उससे पता चलता है कि लेडी सिफ का एक हाथ कटा हुआ है, जो प्रोबेबली गोर के साथ फाइट करने में काट दिया होगा गोर ने। अगले सीन में हम देखते हैं कि थोर लेडी सिफ को लेकर जाता है न्यू एसगार्ड की तरफ और तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि गोर की शैडो आर्मी ने ऑलरेडी वहाँ पर अटैक कर दिया है एंड ऑन दी अदर हैंड हम जेन फोस्टर के बारे में पता चलता है कि उसे स्टेज 4 कैंसर है एंड 6 महीने से उसे ये बात पता है, बट उसके पास टाइम बहुत कम है एंड वो पूरी कोशिश कर रही है उस क्योर को ढूंढने के लिए एरिक सेल्विक के साथ, बट उसका क्योर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एंड हमें ये भी पता चलता है कि जेन फोस्टर बहुत बड़ी साइंटिस्ट बन गई है एंड उसने वर्म होल्स को लेकर अपनी बुक भी लिखी है जिसका नेम उसने फोस्टर थ्योरी रखा है, जो काफ़ी फेमस हो चुकी है। एंड हमें ये भी पता चलता है कि एक टाइम पर थोर और जेन साथ में रह रहे थे, बट थोर अपनी ड्यूटीज़ की वजह से बिजी रहता था और जेन को इतना टाइम नहीं दे पाता था, इसलिए जेन ने डिसाइड करा कि वो थोर के साथ ब्रेकअप कर लेगी एक नोट लिखकर। एंड आगे हम ये भी देखते हैं कि जेन उस कैंसर का क्योर ढूंढने के लिए रिसर्च भी कर रही होती है, पर उसके पास कोई भी इलाज नहीं है। लेकिन तभी उसे म्योनर की आवाज़ सुनाई देती है एंड म्योनर उसे पुकार रहा है, जिस पर हमें बैक स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें थोर म्योनर से कहता है कि वो हमेशा जेन फोस्टर को प्रोटेक्ट करे एंड ये म्योनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे जेन फोस्टर को हमेशा प्रोटेक्ट करना होगा, इसलिए वो जेन फोस्टर की तरफ वो अपनी वॉइस पहुंचा रहा है। जेन एक टूर ग्रुप पे साथ फॉलो करके न्यू एसगार्ड तक पहुंच जाती है एंड हम देखते हैं कि वहाँ पर एक जगह पर म्योनर के टुकड़े पड़े होते हैं जो मे भी थोर ने रखे होंगे, बट जेन के म्योनर के पास जाते ही म्योनर जुड़ जाता है एंड वो जेन के पास चला जाता है उसकी प्रेजेंस को फील करके। और अब जेन फोस्टर माइटी थोर बन चुकी है एंड मैं तुम्हें एक और बात बता दूँ, थोर म्योनर और स्टॉर्म ब्रेकर को एज अ कपल की तरह ट्रीट करता है, यानी वो दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, जिसको लेकर मूवी में बहुत ज़्यादा जोक्स भी डाले गए हैं।
और प्रेजेंट टाइम पे हम देखते हैं कि न्यू एसगार्ड पर गोर की शैडो आर्मी ने ऑलरेडी अटैक कर चुकी है एंड हाइमडाल का एक बेटा भी है एस्ट्रिड, जिसको अपना नाम पसंद नहीं है तो वो एक्सेल नाम रख लेता है। और इसी के साथ हाइमडाल की एक वाइफ भी है जिसका नेम ग्रेस है। बट थोर और माइटी थोर प्रेजेंट में अपनी चिट चैट को रोक के प्रेजेंट में शैडो आर्मी से फाइट करने के डिसाइड करते हैं। एंड जब गोर द गोट बुचर को ये रियलाइज़ होता है कि शैडो आर्मी जो है वो उसके मॉन्स्टर न्यू एसगार्ड पर कुछ ज़्यादा खास असर नहीं कर पा रहे हैं एंड वो बैटल में हार रही हैं, इसलिए वो मॉन्स्टर्स को कहता है कि वो न्यू एसगार्ड के कुछ बच्चों को किडनैप कर ले। एंड वो ऐसा ही करते हैं। शैडो मॉन्स्टर्स वहाँ पर न्यू एसगार्ड के कुछ बच्चों को तो किडनैप कर ही लेते हैं, इंक्लूडिंग एक्सेल को भी जो हाइमडाल का बेटा है। एंड साथ में एक्सेल के पास अपने फादर की सारी पावर्स हैं और वो थोर को अपनी लोकेशन प्रोजेक्ट करके दिखा सकता है कि एक्सेल कहाँ पर है। एंड हमें हिंट भी दिया जाता है कि फ्यूचर में एक्सेल हाइमडाल की जाके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा एंड उसकी सारी ड्यूटीज़ को पूरा करेगा। और एक्सेल के विजन वाली पावर्स की वजह से ही थोर समझ जाता है कि गोर उन बच्चों को किडनैप करके शैडो रेल्म में लेके चला गया है, जो एक बहुत डरावना प्लेनेट है एंड उसने सभी बच्चों को केज में बंद कर रखा है। लेकिन थोर को पता है कि गोर कितना ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए वो अकेले उससे फाइट नहीं कर सकता, तो उसे एक आर्मी चाहिए गोर से लड़ने के लिए। इसलिए वो माइटी थोर, वेलकरी और कोर के साथ वो ओमनीपोटेंट सिटी चले जाते हैं, जो असल में ओलंपिस नहीं है बट यहाँ पर ज़्यूस ही रूल करता है। एंड वो ज़्यूस से हेल्प लेने के लिए जाते हैं। पर तब हम देखते हैं कि जब थोर ज़्यूस से हेल्प मांगता है कि उसे एक आर्मी चाहिए गोड से लड़ने के लिए, तो ज़्यूस गुस्सा हो जाता है कि नेक्रोस्वॉर्ड से यूज़ करके गोड्स को मारा जा सकता है। एंड ज़्यूस मरना नहीं चाहता, इसलिए ओमनीपोटेंट सिटी के जितने भी गोड्स हैं वो सभी गोड से फाइट करने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि वो भी मरना नहीं चाहते। यानी इसका मतलब है कि थोर को अकेले ही गोड से फाइट करना होगा। लेकिन साथ में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी आता है कि थोर भी गोड के साथ फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि ज़्यूस अलाउ नहीं करेगा ये। बट क्वेश्चन आता है कि ज़्यूस थोर को फाइट करने से मना क्यों कर रहा है, जिसका रीज़न ये है कि ओमनीपोटेंट सिटी की लोकेशन गोर को नहीं पता एंड किसी को भी नहीं पता ये। एंड अगर थोर गोर से फाइट करने जाएगा तो गोर के पास नेक्रोस्वॉर्ड है, जिसकी पावर्स की वजह से वो लोगों का दिल और दिमाग पढ़ सकता है। एंड अगर उसने थोर का माइंड रीड कर लिया तो उसे ओमनीपोटेंट सिटी की लोकेशन पता चल जाएगी, जिसकी वजह से ओमनीपोटेंट सिटी के गोड्स भी डेंजर में आ जाएंगे। इसलिए ज़्यूस थोर को वहां से जाने के लिए अलाउ नहीं करता। बट वेलकरी का मानना ये है कि अगर उन्हें ज़्यूस की थंडर बोल्ट मिल गई तो वो उसको यूज़ करके गोड से फाइट करने में उनकी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि वो स्टॉर्म ब्रेकर और नेक्रोस्वॉर्ड जितना पावरफुल है। एंड यहीं पर हम ये भी देखते हैं कि थोर की पूरी टीम ज़्यूस की आर्मी के साथ लड़ती है एंड वो थंडर बोल्ट को भी चुरा लेती है। बट कोर की जो बॉडी होती है वो उसके हाथों से चली जाती है, बट उसका दिमाग अभी भी जिंदा है, बट वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता। एंड हम आगे देखते हैं कि थोर थंडर बोल्ट को यूज़ करके उससे ज़्यूस की छाती फाड़ देता है एंड ऐसा लगता है कि ज़्यूस मर गया है। और तभी वेलकरी मौका देख के ज़्यूस की थंडर बोल्ट को उससे चुरा लेती है। एंड हमें पता चलता है कि कोर असल में मरा नहीं है, लेकिन वो टाइम के साथ अपनी बॉडी को रीजनरेट कर सकता है लाइक ग्रूट। ज़्यूस के द्वारा हमें ये भी पता चलता है कि गोर गॉड ऑफ एटर्निटी के पास जाना चाहता है, जो यूनिवर्स के सेंटर पार्ट में है। एंड वहाँ पर जाने से कोई भी इंसान जब पहुँचेगा तो वो एटर्निटी से एक विश मांग सकता है, जिसको वो पूरा कर देगा। इसलिए गोर एटर्निटी के पास जाके विश करना चाहता है जिससे सारे गॉड्स मर जाएं। फिल्म के फाइनल एक्ट की तरफ बढ़ते हैं तो थोर की पूरी टीम पहुंच जाती है शैडो रेल्म में बाकी सारे बच्चों को वहां से छुड़ाने के लिए। लेकिन वो जो रेल्म होता है बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट होता है। एंड हम देखते हैं कि थोर और जेन फोस्टर साथ में आ चुके हैं। लेकिन हमें आगे ये भी पता चलता है कि गोर को असल में स्टॉर्म ब्रेकर की ज़रूरत है ताकि वो एटर्निटी के डोर्स तक पहुंच सके। एंड जब फाइट स्टार्ट होती है तो दोनों गॉड्स जो होती हैं थोर की, वो भी फाइट में पार्टिसिपेट करने आ जाती है। एंड इस फाइट का रिजल्ट ये होता है कि गोर असल में वेलकरी को स्टैप कर देता है एंड उससे अर्थ ले जाने की ज़रूरत है मेडिकल हेल्प के लिए, इसलिए वो भी फिलहाल बच्चों को नहीं बचा सकते, इसलिए वो वापस अर्थ पर चले जाते हैं। एंड किसी तरह गोर थोर का स्टॉर्म ब्रेकर उसे चुरा लेता है एंड थोर की जो पूरी टीम होती है अब अर्थ पर होती है। और हम देखते हैं कि गोर शैडो रेल्म में गेट्स ऑफ एटर्निटी की तरफ निकल चुका है। इसी के साथ साथ थोर को यह भी पता चलता है कि माइटी थोर अपने आप को हील नहीं कर सकती कैंसर की वजह से, क्योंकि उसकी सारी मोर्टल स्ट्रेंथ माइटी थोर के अवतार बनने में चली जाती है। म्योनिर उसे हील तो कर सकता है बट वो अपने आप को हील होने का चांस ही नहीं दे रही, क्योंकि वो थोर के साथ उसकी हेल्प करने में बिजी रहती है। और अगर जेन फोस्टर एक और बार माइटी थोर बनती है तो वो मर भी सकती है। बट जेन फोस्टर माइटी थोर बने या ना बने उसका मरना कंफर्म है, इसलिए थोर उसे अर्थ पर रहने के लिए कहता है एंड वो अकेला थोर शैडो रेल्म में जाके बच्चों को बचा लेगा। इसलिए थोर शैडो रेल्म में जाता है और बाकी सभी गॉड से उनकी पावर्स को उधार ले लेता है एंड उन सबको जो पावर्स होती है वो बच्चों में ट्रांसफ़र कर देता है ताकि वो शैडो मॉन्स्टर से फाइट कर सके।
फाइनल बैटल में हम थोर और गोर के बीच फाइट चल रही होती है एंड गोर थोर को ओवर पावर कर लेता है एंड वो मरने वाला होता है। पर तभी हम देखते हैं कि जेन फोस्टर माइटी थोर बन के वेलकरी के घोड़े पर बैठकर वहाँ पर आ जाती है एंड गोर पर अटैक कर देती है। एंड मीनवाइल थोर स्टॉर्म ब्रेकर को रोक लेता है ताकि एटर्निटी के डोर्स ओपन ना हो सके, बट असल में थोर बहुत लेट हो चुका है एंड एटर्निटी के गेट्स ओपन हो रही है। आगे थोर और माइटी फोर साथ में मिलके ओल ब्लैक नेक्रोस वोर्ड को तोड़ देते हैं, बट वो जाके म्योनिर के साथ मर्ज हो जाती है एंड जब जेन उसे वील्ड करती है तो पहले से भी ज़्यादा वीक फील करती है। लेकिन इतना थोर अपना स्टॉर्म ब्रेकर को एक्सेल को दे देता है ताकि वो बाकी बच्चों को एसगार्ड में पहुंचा दे एंड थोर इतना भागकर पहुंचता है जेन के पास क्योंकि उसे रियलाइज़ हो जाता है कि जेन का टाइम आ चुका है एंड वो मरने वाली है। बट सिंस नेक्रोस फोर्ड डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो गेट्स ऑफ एटर्निटी की गेट्स ओपन हो रही है एंड गोर बहुत ज़्यादा वीक फील हो रहा है एंड वो एटर्निटी के गोट्स पर जाकर मरने वाला है। एंड गोर के पीछे थोर और जेन फोस्टर भी जाते हैं ये देखने के लिए कि गेट्स ऑफ एटर्निटी के पीछे असल में है क्या। और अगले सीन में हम देखते हैं कि थोर गोर को समझाता है कि वो बाकी गॉड्स को ना मारे, अगर उसे कोई भी विश चाहिए तो वो अपनी बेटी को रेजरेक्ट कर सकता है इंस्टेड ऑफ किलिंग गॉड्स। थोर उसे आगे ये भी बताता है कि वो लड़ना नहीं चाहता गॉड से और क्योंकि जेन मर रही है एंड वो अपना लास्ट टाइम जेन के साथ बिताना चाहता है। और हम ये भी देखते हैं कि जेन फोस्टर अभी अपने कंप्लीट ह्यूमन फॉर्म में नहीं है, बट ह्यूमन फॉर्म में जाकर वो थोड़ा टाइम और बाय कर सकती है। इसलिए जेन डिसाइड करती है कि वो हॉस्पिटल में मरने की जगह इन बच्चों को बचाने के लिए हेल्प करेगी, इसलिए थोर के साथ वो फिर से रेडी हो जाती है बैटल में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन गोर द गॉड बुचर फाइनली डिसाइड करता है कि वो गॉड्स को नहीं मारेगा और अपनी बेटी को रेजरेक्ट कर देगा, बट उसे संभालेगा कौन, इसलिए थोर डिसाइड करता है कि वो उसकी बेटी का ध्यान रखेगा एंड उसे पाल पोस के बड़ा करेगा। गोर की बेटी फिर से जिंदा हो जाती है एंड वो वापस आ रही होती है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं कि थोर जेन को फाइनल गुड बाइस कहता है एंड वो ओडिन की तरह हवा में उड़ जाती है, यानी वो अब नॉर्स वॉरियर बन चुकी है एंड नॉर्स माइथोलॉजी की तरह वो वलहल्ला पहुंच जाती है जो उनका हेवन है। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि वो सभी बच्चे अपनी फैमिली के पास वापस आ चुकी है एंड वेलकरी और लेडी सिफ उन्हें वॉरियर्स बनाने के लिए ट्रेन कर रहे हैं। थोर और गोर की बेटी साथ में रह रही है एंड हमें पता चलता है कि उसकी बेटी के पास भी गॉड्स जैसी पावर्स है क्योंकि उस एटर्निटी के पास वापस लाया गया था एंड हमें गोर की बेटी का नाम तो नहीं बताया गया बट उसे लव नाम से बुलाया गया है, यानी जो मूवी का टाइटल है थोर लव एंड थंडर। हम देखते हैं कि थोर गोर की बेटी के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है एंड उसके बाद वो रैंडम बैटल में चले जाते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन थोर के पास म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर दोनों है एंड यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। पिक्चर में एक मिड क्रेडिट सीन आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़्यूस अभी भी जिंदा है और वो बहुत ज़्यादा घायल है, इसलिए वो अपने बेटे हरक्यूलिस को इंस्ट्रक्शंस देता है थोर से रिवेंज लेने के लिए। एंड पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं कि जेन असल में पहुंच जाती है वलहल्ला यानी नॉर्स माइथोलॉजी का हेवन, जहाँ पर हाइमडाल उसे वेलकम करता है एंड जेन फोस्टर बहुत खुश है वहाँ पर। तो गाइस यहीं पर मूवी एंड हो जाती है और ये वीडियो भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।